हाँ, जब उस इंसान के करीब गया तो वो एकटक उसे देखता रह गया। उसे चक्कर आने लगे। हे भगवान, ये क्या है? उसकी आंखों में आंसू थे। ये नहीं हो सकता। आन अपना संतुलन खो चुका था। वो अपने सिर के बालों को खींचते हुए जमीन पर जा गिरा। धम्म की आवाज आई। उसके हाथ अचानक से जमीन की मिट्टी को बटोरने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि सामने का नजारा ही उसे शॉक कर देने वाला था। आहान के मुंह से सिर्फ यही शब्द निकले, ये कैसे हो सकता है? मैं तो यहाँ हूँ, फिर ये कौन है? क्या मैं मर चुका हूँ? क्या मैं एक आत्मा हूँ? आहान के दिमाग में हजारों सवाल चलने लगे। वो भूल चुका था कि वो भूखा प्यासा है। अभी उसको उसके सवालों के जवाब तक नहीं मिले थे कि उसने देखा कुछ लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं जो आपस में बात कर रहे थे। शायद उनकी नजर आहान पर नहीं पड़ी थी। वो सब बड़े विचित्र से दिखते थे। उनका कद आम इंसान की तरह नहीं था। वो लोग काफी लंबे थे। उनका सिर काफी छोटा था। उनके कद के हिसाब से जैसे किसी बड़े पुतले में किसी छोटे पुतले का सिर लगा दिया गया हो। उनकी आंखें तो इंसानों की तरह थी, पर उनमें पलकें नहीं थी। उनकी नाक भी बड़ी अजीब सी दिखती थी, जैसे किसी जानवर की हो। उनके कान का आकार भी काफी बड़ा था, जैसे हाथियों के कान होते हैं। ठीक वैसा ही दिखता था। उन लोगों के हाथ एक बड़े तो एक छोटे। अगर उनका कंकाल किया जाए तो वो थोड़े इंसान और थोड़े जानवर जैसे दिखते थे। अरे आज तो कोई ना कोई उपाय तो करना पड़ेगा, एक इंसान ने दूसरे इंसान से कहा। जब निकले हैं तो शिकार करके ही लौटेंगे, नहीं तो। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। वो कुछ अजीब सी हरकत करने लगा, बिल्कुल कुत्तों जैसी। वो इंसान जमीन पर बैठकर जमीन को सूंघने लगा, जैसे कुत्ते जमीन पर सूंघ सूंघ कर कुछ खोजते हैं। ठीक वैसे ही वो इंसान भी कुछ खोज रहा था। आहान उनको देखकर पहचान गया। अरे ये तो वही लोग हैं, पर ये कर क्या रहे हैं? ये वही लोग थे जो उस हैवान की बस्तियों में रहते थे। उसमें से एक इंसान की नजर जमीन पर पड़ते ही वो चिल्ला उठा, अरे भाई लोग, ये देखो, लगता है चंडाल देव ने हमारी सुन ली है। आज बलि पूरी हो ही जाएगी। सब उसकी तरफ देखने लगे। सबकी आंखें ऐसे चमकने लगी जैसे उन लोगों को कोई खजाना मिल गया हो। आहान उनको देखकर तुरंत ही छिप गया। हालांकि वहां छिपने जैसी कोई जगह नहीं थी, लेकिन आहान का दिमाग उस समय काम करना बंद कर चुका था। इसलिए उसने खुद पर मिट्टी डालकर वहीं दूर जाकर जमीन पर लेट गया। उसे लगा अब वो सुरक्षित है, पर यह उसकी एकमात्र काल्पनिक सोच थी। जमीन पर आहान ही होता है। उसकी आंखें बंद थी। उसके चारों तरफ छोटी छोटी मक्खियां भिनभिना रही थी। आहान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके शरीर में हल्की सी भी हरकत नहीं थी। वो बिल्कुल शांत सा लेटा पड़ा था। उसके सिर पर एक निशान था चोट लगने का। उसमें से खून बाहर ही सूख चुका था। लगता है ये मर चुका है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये हमारा कब्रिस्तान है, या हमारे अलावा कोई नहीं आ सकता, तो ये कैसे आया? हमें कैसे नहीं पता यहाँ कोई आकर? एक बार फिर उसने अपनी बात को अधूरी छोड़ दी और एक गहरी सोच में डूब गया। अरे ये देखो, इसको देखकर ऐसा लगता है ये अभी मरा नहीं है। उनकी बातें सुनकर आहान के कान खड़े हो गए। उसने अपना सिर जो माटी के अंदर छुपा रखा था, उसने तुरंत निकाल के उन सबको देखने लगा। सभी आहान की बॉडी को छूने लगे। एक दूसरा इंसान बोल उठा, ये कोई आम इंसान नहीं। दूसरा इंसान जो एक गहरी सोच में डूबा था, उसकी तरफ देखते हुए बोला, मतलब? पहला इंसान उसकी तरफ देखते हुए अपनी जीभ निकाल के चटकारे लेते हुए, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रात कोई डरावना राक्षस देख लिया हो। डरावना इसलिए क्योंकि जब उसने अपनी जीभ निकाली, उसके दांत काफी उबड़ खाबड़ दिख रहे थे। वो बिल्कुल कंधे काले काले। मतलब कि अगर आम इंसान होता तो हम सबको पता चल चुका होता, पर ये अगर यहाँ है तो जाहिर है ये कोई आम नहीं बल्कि कोई ताकतवर इंसान है। मैं ये सब इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि ये एक कब्रिस्तान है। यहाँ सिर्फ चंडाल देव की शक्ति चलती है। अगर ये यहाँ आया है और अब तक जिंदा है तो इसका मतलब यही है ना, ये आम नहीं। सही बोला तुमने,
ये आम नहीं, ना ही ये मरा है। अगर हम सब इसके शरीर को अपने कब्जे में कर लेंगे तो इसकी आत्मा इसके शरीर में प्रवेश करने के लिए हमारी बस्ती में ढूंढते हुए जरूर आएगी। उसके बाद हम। उसने एक बार फिर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। कुटिल मुस्कान के साथ अपने साथियों को देखने लगा। उनके साथी भी कुटिल मुस्कान के साथ आहान की बॉडी की तरफ देखने लगे। आहान घबरा सा गया, उसकी सांसें तेज हो गई। हे भगवान, इसका मतलब मैं अभी जिंदा हूँ, पर ये लोग क्या बोल रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं मेरे शरीर के साथ कुछ गलत तो नहीं करने वाले? फिर आहान को कुछ याद आया और उसका दिल दहल उठा। वो डर से कांपने लग गया। कहीं ये लोग मेरे शरीर के साथ वैसा तो नहीं करने वाले? हे भगवान, मैं क्या करूं? कैसे रोकूं इसको? मुझे कैसे भी करके इनको रोकना होगा। पर मुझे ये भी नहीं पता अपने शरीर में वापस कैसे जाऊं। कोई मार्ग दिखाओ भगवान। हे कुल देवता, मेरी मदद करो। अभी आहान अपने मन में ये सारी बातें सोच ही रहा था, तभी उसने देखा वो लोग उसकी बॉडी को कंधे पर उठाकर वापस अपने कबीले की तरफ ले जाने लगे हैं। आहान अभी उठने ही वाला था, तभी वो रुक गया। उसने देखा, उसमें से एक व्यक्ति ने पीछे मुड़कर देखा और जमीन पर पड़ी मिट्टी को अपने हाथों में लिया। उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ पढ़ने लगा। आहान को कुछ भी साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा था। वह इंसान अपने में बुदबुदा रहा था और उसने थोड़ी ही देर में अपनी आंखें खोलकर उस मिट्टी को ठीक उसी जगह पर फेंक दिया जहां पर आहान की बॉडी रखी हुई थी, और वापस मुड़कर अपने साथियों के साथ अपनी बस्ती की तरफ चला गया। उनके जाते ही आहान मिट्टी के ढेर से उठकर खड़ा हो गया। आहान डर से कांप रहा था। उसने अपने माथे को पकड़ रखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे। ये क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूं? कैसे रोकूंगा उनको? मुझे उनको रोकना ही होगा। इस तरह वो लोग मेरे शरीर को नहीं लेकर जा सकते। आहान अपने दोनों हाथों में जमीन की मिट्टी को उठाने लगा, पर वो मिट्टी वो उठा नहीं पा रहा था। हे भगवान, अब मैं समझा। मैं एक आत्मा हूं, इसलिए किसी चीज को छू भी नहीं सकता। अब मैं उनसे अपने शरीर को कैसे वापस लूं? मैं तो उनसे लड़ भी नहीं सकता। आहान बेचारा सा वहीं बैठ गया। उसकी नजरें अब भी उन लोगों की तरफ थी। वो बेबस सा उनको देख रहा था। देखते ही देखते वो सब उसकी बॉडी को लेकर आहान की आंखों से ओझल हो गए। आहान ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने कुल देवता को मन ही मन याद करने लगा। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने एक ट्रेन आकर रुकी। वो ट्रेन बिल्कुल खाली सी लग रही थी क्योंकि अंदर काफी अंधेरा था। एक भी लाइट नहीं जल रही थी। आहान उस ट्रेन को देखकर हैरान था। इस वीरान सी जगह में भला ये ट्रेन यहाँ कैसे? यहाँ तो कोई पटरी भी नहीं है। यहाँ ट्रेन आई कहाँ से? ये तो एक कब्रिस्तान है। आहान कुछ समझ पाता उसने देखा ट्रेन के अंदर की सारी लाइट अचानक जलने बुझने लगी। कुछ पलों तक ऐसा ही चला, फिर लाइट अपने आप जलने लगी। अब अंदर साफ साफ दिखने लगा। जैसे आहान अंदर झांका वो चौंक सा गया। उसने जो देखा उसे देखकर वो एक पल के लिए खुश हो गया। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। दूसरे ही पल वो दुखी भी हो गया। वो जैसे ही ट्रेन के गेट तक पहुंचा, ट्रेन ने एक जोरदार डरावनी आवाज में सीटी मारी। उस आवाज को सुनकर आहान एकदम से डर गया। उस हॉर्न में इतनी ताकत थी जिसके कारण आहान कुछ दूरी पर जा गिरा। और फिर ट्रेन चल पड़ी। आहान भी उस ट्रेन में चढ़ना चाहता था। आहान के साथ आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए।